गाइस आज मैं दिखाऊंगा आपको व्लॉग इन हिंदी में। मैं और मेरा मोटा दोस्त मंदिर आए थे। मंदिर आते ही सबसे पहले हमने घंटी बजाई और बाबा के दर्शन किए। हम श्याम जी के मंदिर आए थे। दर्शन करने के बाद हमने बाबा के साथ फोटो खिंचवाई और इस मोटे ने बाबा से मांगा कि मैं पतला हो जाऊं, बहुत पतला। दर्शन करके हम दूसरी साइड चले गए। वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ भी एक श्याम जी का मंदिर था, पुराना वाला। ये मोटा अपनी स्वैग वाली चाल में चल रहा था। ये चल रहा था तो मंदिर का मार्बल भी घिसा दिया और ये अभी भी चल रहा था। पता नहीं कितनी दूर चलेगा। चलते चलते हम पुराने वाले श्याम जी के मंदिर पे आ गए। यहाँ पे बच्चे लिटे हुए थे क्योंकि उनका कल एग्जाम था। भाई एग्जाम की टेंशन को कम करने के लिए मेरे मोटे दोस्त ने एक बंदे के साथ हाथ मिला लिया। भाई टेंशन मत लो, आपका एग्जाम अच्छा होगा, कह के हम वहाँ से निकल गए। अब हम शिव जी के मंदिर पे आ गए। वहाँ पे हमने दर्शन किया और एक फोटो भी खिंचवा ली। अच्छे से दर्शन करने के लिए हम वहाँ पे फेरी भी निकाल रहे थे। नंदी भगवान जी को प्रणाम किया और वहाँ पे हमने माता पार्वती के भी दर्शन किए। अच्छे से दर्शन करके हम मंदिर से बाहर चले गए। उसने कहा दूसरे मंदिर चलते हैं। अब हम श्री राम जी के मंदिर आ गए। हमने श्री राम जी के दर्शन किए, वो भी अच्छे से। हमने श्री राम जी के अच्छे से दर्शन कर लिए और ये बंदा फोटो ले रहा था और इतने में वो बंदा हमको फिर से मिल गया जिसको एग्जाम की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। हमने इससे हाथ मिलाया और बोला ज्यादा टेंशन हो तो हमारी वीडियो देख लेना, मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरे इस मोटे दोस्त को बहुत हंसी आ रही थी। मैंने बोला हंस मत पगले, प्यार हो जाएगा। मंदिर के बाहर जा रहे थे, इतने में हमको दादी माँ दिखी। सभी दादी माओं का इसने आशीर्वाद लिया। कितना संस्कारशील, सभ्यशील एंड मोटा बच्चा है ये। इस बात पर लाइक करें। अब यह बच्चा अपने पैरों में ट्रक पहन रहा था क्योंकि ये जूते नहीं है भाई, इसके पैर इतने बड़े हैं, ये ट्रक ही पहन सकता है और इस ट्रक में से बहुत बदबू आ रही थी। मंदिर के बाहर आते ही हमको एक दिखा बच्चा कुछ खा रहा था भाई। तो यह मेरा मोटा भुक्कड़ दोस्त उसके पास चला गया कि भाई साहब ये भी उसमें से हिस्सा ले इसके। पर इस बंदे ने तो भाई कुछ नहीं दिया और हाथ मिला के आ गया। अब इस बंदे का ऑरा कम नहीं होना चाहिए तो इन तीनों बच्चों से हाथ मिला लिया। दुकान वाले बच्चे का सिर्फ हाथ ही दिख रहा था भाई साहब, शक्ल नहीं दिख रही थी। हम हंसते हंसते वहां से चले गए। वहां से हम पार्क में आए गाइस। पार्क में 250-300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये भूख ला गया था। पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा था भाई साहब। इस पे चुड़ैलें चढ़ती हैं और रात में मुझे इसके साथ रहने में बहुत ज्यादा डर लगता है तो मैं रात में इसके पास ही नहीं जाता भाई साहब। सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ बच्चे भाग गए थे इस मोटे को देख के। जानवर का दूसरा नाम जीतू भाई कह दे। जीतू भाई अपने 100 किलो के लेग पीस रह के झूले की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही जीतू भाई आगे जा रहे थे बच्चे भाग रहे थे भाई। जीतू भाई का ऑरा यहाँ पे आसमान छू रहा था। जीतू भाई जल्दी जल्दी अब झूले की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। इतने में झूला आ गया भाई साहब। ये झूले पे बैठने का ट्राई करा था। मैंने बोला कि भाई मत बैठ यार, टूट जाएगा, बच्चे क्या झूलेंगे। झूले ने इसका वजन झेल लिया। इस बात पे लाइक करें। जीतू भाई ने बोला है लाइक करने का तो करने का। जीतू भाई अपने मोटे पेट से परेशान थे। इसको अपना पेट कम करना था, बहुत ज्यादा चर्बी कम करनी थी। इस पे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई थी गाइस। तो इस बंदे ने एक्सरसाइज करने के लिए पार्क वाले यंत्रों का यूज किया। अब देख लो ये कैसे कर रहा है भाई साहब, कितने अच्छे ज्यादा फॉर्म में है ये बंदा। अब इसने पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज, ये किसकी एक्सरसाइज होती है गाइस, मुझे तो नहीं पता। आपको बताना तो जरूर बताना भाई साहब कमेंट करके। इसने बोला कि मैं पुल अप करूंगा, इस छोटी मोटी एक्सरसाइज से मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो यह पुल अप करने के लिए पुल अप वाली मशीन पे चला गया। ये पता नहीं कैसे पुल अप करेगा। ये जो कर रहा है उसे पुल अप तो नहीं कहते, पता नहीं क्या था ये। इस भेंगे का सिग्नेचर पोज पता नहीं कब खत्म होगा। अब हमें पार्क में एक जिंदा लाश दिखी जो कि एक तनहा बच्चा था। जीतू सर उसकी तरफ दोनों हाथों से बड़े कि बच्चे तुम टेंशन मत ले, हम तुम्हारे साथ है, हम भी तना है तुम भी तना है, कोई ना। इस बच्चे को मेरी शक्ल इतनी बुरी लगी कि भाई साहब इसने देखते ही हंस दिया कि भाई साहब ये चोर सी शक्ल लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ भी कहो भाई का स्टाइल बहुत अच्छा था। भाई का स्टाइल देखते हुए जीतू सर को भी स्टाइल मारने का मन हुआ। तो यह वाटर फाउंटेन के ऊपर चला गया पर फाउंटेन खाली था भाई साहब, किस्मत ही खराब है भाड़ू। तो इसने सोचा कि कुछ तो करके जाऊंगा मैं, रोला कम नहीं होना चाहिए भाई साहब। रोला बनाने के चक्कर में ये फाउंटेन की एक सीढ़ी चढ़ गया भाई साहब। यहाँ पे चढ़ने के बाद ये पता नहीं सटियास आ गया था। इसने अपना सिग्नेचर पोज दिया और मैंने बोला कि भाई साहब चलते हैं यहाँ से, नहीं तो पापा मारेंगे। आखिरी में घर जा रहे थे तो रास्ते में अलकायदा वाले बच्चे मिले जिसमें एक नाम था बिशम सा और दूसरे का नाम था कच्चा खा। इस बात पे सब्सक्राइब करके जरूर जाओ। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया भाई।